हेलो एवरीवन, एस्ट्रो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके लिए एक और नई रीडिंग के साथ। बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया है अल्फ़ाबेट रीडिंग के लिए। अल्फ़ाबेट और कैंडल वैक्स पूछा था मैंने, जिनमें से अल्फ़ाबेट रीडिंग के लिए ज़्यादा कमेंट्स आए हुए हैं, तो आज हम करेंगे अल्फ़ाबेट रीडिंग। और आज रात को जो डीपेस्ट फीलिंग्स आएगी वो हम कैंडल वैक्स से करेंगे। ठीक है, शुरू करते हैं आज की रीडिंग। 2 पाइल हमेशा की तरह क्रिएट करूँगी। जिस भी पाइल में आपके पर्सन के नाम का पहला अक्षर होगा उस पाइल को आपको सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, अपने पार्टनर के नाम के पहले लेटर से शुरू करते हैं। अपने पर्सन को याद कर लीजिए, उनका नाम ले लीजिए एटलीस्ट 3 टाइम्स, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जीज आप तक पहुंच सकें। कलेक्टिव रीडिंग है गाइस, जनरल रीडिंग है। जो बातें रेजोनेट करेंगी उसे रख लीजिएगा। जो मैसेजेस आपको लगें, जो एनर्जी आपको लगे कि हाँ ये मेरे पर्सन की है, जो एनर्जी आपको लगे नहीं नहीं ये मेरी सिचुएशन नहीं है, उसको जाने दीजिए, वो किसी और के लिए हो सकती है। अपने बारे में जानना है तो व्हाट्सएप पे कुंडली या टैरो रीडिंग या रॉड रीडिंग जो भी बुक करनी है आप कर सकते हैं। पर्सनल जानना हो तो व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन एंड अबाउट में दिया हुआ है। एक ही नंबर है 8840987101 और कहीं कोई बुकिंग नहीं होती, सिर्फ व्हाट्सएप पे होती है। शुरू करते हैं आज की रीडिंग। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। प्लीज़ बताएं एंजल्स, पाइल नंबर 1 मेरे राइट हैंड में किनको पाइल 1 में मैसेजेस मिलने वाले हैं। लेफ्ट है, लेफ्ट वाला पाइल 1 है, ये पाइल 2 है। चलिए, पहली पाइल सबसे पहला लेटर है एफ, वी, पी, पीटी। पहले पीटी टीचर होते थे ना, पीटी पीटी पीटी। एन, जी, एच, डब्ल्यू, एस, ई, ए, ओ, जेड, एक्स। जितने भी लोगों के पार्टनर के नाम का पहला लेटर इस पाइल में है, आइए देखते हैं आपके पर्सन की एनर्जी क्या है, उनके मैसेजेस क्या हैं आपके लिए। ओके, पाइल 1 फेटेड मीटिंग, पहला ही कार्ड, ना खूबसूरत कार्ड है, फेटेड मीटिंग। द क्वीन ऑफ फोर्सेस, द गार्डन। बॉटम ऑफ द डेक से है द डिवाइन फिजिशियन। ओवरऑल एनर्जी है कमिटमेंट, बहुत ही प्यारी एनर्जी है पाइल नंबर 1 के लिए। जितने भी लोगों ने पाइल नंबर 1 सेलेक्ट किया है, इस वक्त अगर करंट एनर्जी की बात करें तो आपके पार्टनर की वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा हाई है। इस टाइम पीरियड में इनका जो मेजर फोकस है वो इस चीज़ पर है कि आपके साथ एक कनेक्शन है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग कनेक्शन इनको फील हो रहा है। और इन्हें ऐसा लग रहा है कि मेरा और तुम्हारा जो कनेक्शन है वो पास्ट लाइफ से जुड़ा हुआ है। हम दोनों कई जन्मों में साथ रहे हैं, मैं और तुम एक दूसरे के एक तरह से, जैसे कहते हैं ना कि हम दोनों एक दूसरे के बिना रह ही नहीं सकते। अगर मैं तुम्हारे बारे में ये सोचूं कि हाँ मैं इसके बिना जी सकता हूँ तो इट्स नॉट पॉसिबल, ये वाली वाइब्रेशन है। अगर ये बहुत ज़्यादा मैस्कुलिन एनर्जी कैरी करते हैं, आप बहुत ज़्यादा फेमिनिन एनर्जी कैरी करते हो। अगर ये यिन है आप यांग हो, अगर आप यांग हो ये यिन है, इस तरह की वाइब्रेशन है। आपके और आपके पार्टनर के बीच में जो कनेक्शन है वो बहुत ही ज़्यादा डेस्टिन्ड, बहुत ही ज़्यादा जैसे इनको अननेचुरल सा लगे कि यार ये तो सडनली हुआ था, ये तो कोई सोच भी नहीं सकता इस तरीके से हमारी मुलाकात हुई थी, या हम इतने करीब आ गए एक ही बार में देखने से ही या बात करने से ही। लोगों को सालों लग जाते किसी के बारे में जानने में, और मुझे मतलब फर्स्ट मीटिंग में ही ये समझ में आ गया था कि मतलब हम दोनों एक दूसरे के लिए बने। इस टाइप का कनेक्शन, या एक आप कह लो एक स्पिरिचुअल टच लिया हुआ कनेक्शन। इन्हें ऐसा भी लगता है कि ये आपको खुश देखते हैं तो इन्हें खुशी मिलती है, ये आपको बहुत ज़्यादा खुश देखना चाहते हैं अपनी लाइफ में। इनकी जो एनर्जी है वो आपको लेकर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। इन्हें ऐसा भी लगता है कि जब जब इन्होंने आपसे दूरी बनाने की कोशिश की है या सोचा भी है, इनको भारी नुकसान हुआ है।
कहीं ना कहीं जैसे पूरी कायनात, पूरी यूनिवर्स लग जाती है कि आपके करीब लेकर आना है। इसीलिए कई बार ब्लॉक करने के बाद भी ये वापस आते होंगे या वापस आती होंगी, अनब्लॉक करते होंगे। इस तरह की एनर्जी यहाँ पर दिख रही है। सो बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी है, बहुत ही ज़्यादा हाई वाइब्रेशन है फॉर पाइल नंबर 1। ये भी बता दूं कि आपके पर्सन आपको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं जब इनको लगता है कि आपका इनको अलग अलग साइड देखने मिलता है। जैसे कभी ये बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हो तो आप एक मैस्कुलिन एनर्जी की तरह इनको समझाते हो, इनको प्रोटेक्ट करते हो। अगर ये कभी बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग हो गए तो आप समझते हो, आप अंडरस्टैंड करते हो इनको, आप केयर करते हो, आप मदर की तरह नर्चर करते हो, लव करते हो, अनकंडीशनल लव विदाउट एनी एक्सपेक्टेशंस। तो कहीं ना कहीं लेवल बहुत हाई है ऐसा इनको लग रहा है और ये आपकी बहुत ज़्यादा इज्जत करते हैं। इनको ऐसा लगता है कि यू आर द परफेक्ट पर्सन जिसे कमिटमेंट दिया जा सकता है, इस रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाया जा सकता है। ठीक है, देखते हैं कि मैसेज क्या है इस वक्त आपके लिए। विल टेक 3 कार्ड्स फॉर मैसेज फॉर पाइल नंबर 1। हाँ देखिए, मैंने पहले ही कह दिया ना, जैसे डेस्टिनी जुड़ी हुई है, पहला ही कार्ड यहाँ डेस्टिनी का आया है। इस तरह के मैसेजेस हो सकते हैं कि आपके साथ आगे बढ़ना इनकी डेस्टिनी है और ये करेक्ट दिशा में है, इनको कोई भी भड़का नहीं सकता। इस टाइम पे आप जो भी इनको दोगे वो ये रिफ्लेक्ट करेंगे। अगर आप इनको पॉजिटिव एनर्जी सेंड कर रहे हो तो ये पॉजिटिव एनर्जी ही आपको रिटर्न करेंगे, ये वाली सिचुएशन है। इस टाइम पीरियड में ये क्लैरिटी चाहते हैं, क्लैरिटी देना चाहते हैं, क्लैरिटी अटेन करना चाहते हैं रिलेशनशिप को लेकर। हमेशा इन्हें ऐसा लगता है कि आप कंप्लेन करते होगे कि आप चले क्यों जाते हो, या कोई झगड़ा हुआ, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई तो तुम्हारा भागने का क्या सीन होता है, तुम रुकते क्यों नहीं, तुम अंडरस्टैंड करो, सिचुएशन को सॉल्व करो कि भाग जाओगे। तो ये आपकी अगर कंप्लेन है कि ये रनर एनर्जी में रहते हैं, हमेशा ब्लॉक करके भागने की कोशिश करते हैं, तो इस कंप्लेन को ये हल करेंगे। मतलब ये इस बारे में आपसे बातचीत करेंगे कि ये क्यों ऐसा करते हैं और आगे से प्रॉमिस करेंगे कि ऐसा करेंगे नहीं करेंगे। तो ये भी क्लैरिटी यहाँ पर काफ़ी लोगों के पार्टनर देना चाहते हैं। प्लस ये आपको ये भी बताना चाहते हैं कि इन्होंने बहुत पीछा छुड़ा के भागने की कोशिश की है, बट इट्स नॉट पॉसिबल। इनके लिए बहुत टफ है, बहुत हार्ड है इस सिचुएशन से भाग पाना। इनको ये रियलाइजेशन हो गया कि हम भाग नहीं सकते, डेस्टिनी अगर जुड़ी हुई है तो पकड़ के वापस लेकर आएगी। तो कई बार आप देखते होंगे कि कोई मैरिड कपल है, उसका डिवोर्स तक हो जाता है, उसके बाद भी वो रीमैरिज करते हैं उसी व्यक्ति के साथ जिससे उनका तलाक हुआ है ना। कई ऐसे केसेस आते हैं जिसमें उसी व्यक्ति से वापस शादी होती है, जबकि संसार में बहुत सारी फीमेल्स हैं, बहुत सारे मेल्स हैं, वो फिर से वही शादी क्यों कर रहा है। बट उसको होता है ना, इंसान जल्दबाजी में फैसले ले लेता है, फिर उसको रियलाइज़ होता है कि यार मैं तो गलत डिसीजन ले लिया या ले ली, भाग्य वापस लेकर आता है। डेस्टिनी में अगर वही व्यक्ति के साथ लिखा है तो आपको निभाना पड़ेगा। लेट्स चेक कि ये एनर्जी कितने टाइम पीरियड तक आपसे रेजोनेट करेगी। 24 आवर्स के अंदर की एनर्जी है, 24 घंटे के अंदर एग्जैक्टली यही एनर्जी रहेगी। और अगर आपको मैसेजेस रिसीव होते हैं, एग्जैक्टली सेम मैसेजेस आपको रिसीव हो सकते हैं। सो थैंक यू सो मच पाइल नंबर 1। अगर एनर्जी आपसे रेजोनेट हुई हो, आपको भी ऐसा फील होता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 2, जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 सिलेक्ट किया है, आइए देखते हैं आपके पर्सन की एनर्जी क्या है इस वक्त, क्या मैसेज आपको देना चाहते हैं। सबसे पहले है एल। आपके पार्टनर के नाम के फर्स्ट लेटर से पाइल को सिलेक्ट करना है। देन वी हैव जे, देन वी हैव आई, देन वी हैव क्यू, then we have M, R, U, Y, C, D, B and K। अगर आपके पार्टनर के नाम का फर्स्ट लेटर इन अल्फ़ाबेट्स में से है, आइए चेक करते हैं आपके पर्सन की एनर्जी क्या है इस वक्त, किस एनर्जी से ऑपरेट कर रहे हैं। कॉट इन द रून्स, फर्स्ट कार्ड। टू ऑफ रोजेस, विंग्ड मैसेंजर, then we have will, wisdom and mind, the scribe, bottom of the deck है the queen of forces,
ओवरऑल एनर्जी है पाथ्स अननोन। सो जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 सिलेक्ट किया है, आपके पर्सन की अगर मैं एनर्जी देखूं तो ये पहले बहुत ज़्यादा ऐसी एनर्जी में रहे हैं जैसे कि इनको कुछ समझ ही नहीं आना कि रिलेशनशिप में आ तो गए हैं, रिलेशनशिप में इंटर तो कर गए हैं, बट ये रिश्ता जाएगा किधर, इस रिश्ते की डेस्टिनेशन क्या है, एंडिंग कैसी होगी, क्लाइमेक्स कैसा होगा। इन्हें ऐसा भी लग रहा है जैसे कि आपके साथ इस कनेक्शन में आने के बाद कहीं ना कहीं, चाहे कितना भी स्टक रहे हों, कितना भी ज़्यादा ये किसी रिलेशनशिप में अटके हुए हों या किसी काम में अटके हुए हों, किसी प्रॉब्लम में अटके हुए हों, अगर ये किसी बड़े से बड़े विपत्ति में भी रहे हैं तो हमेशा इनका दिमाग बहुत ज़्यादा पॉजिटिवली काम करता है। अगर आपसे कांटेक्ट में रहते हैं तो आप इनको बहुत सही गाइडेंस देते हो, आप इनको जो भी मैसेजेस देते हो वो इनकी वाइब्रेशन को रेज़ करता है। आपके साथ इस कनेक्शन में आने के बाद कहीं ना कहीं ये जो भी मैनिफेस्ट करते हैं वो चीज़ें इनके साथ होने लगती हैं। इनके लाइफ में इनका विल पावर बहुत इंक्रीज़ हुआ है। पहले अगर ये बहुत ज़्यादा डायलमा में रहते थे, कन्फ्यूजन में रहते थे कि ये होगा नहीं होगा, या चलो ऐसे ही टाइम पास करते हैं, रिश्ते में कौन ही इतना सीरियस होता है, या इनका परसेप्शन एक तरह से पूरा पॉजिटिवली चेंज हुआ है। पहले आप देखते होंगे कि कोई व्यक्ति है जो बहुत ही ज़्यादा इधर भी बातें कर रहा है, उधर भी बातें कर रहा है, सीरियस नहीं है बिल्कुल भी, या ओवर बहुत ज़्यादा दिखा रहा है कि बहुत प्यार करते हैं, बहुत जान दे देंगे तुम्हारे लिए, ये कर देंगे वो कर देंगे। फिर कुछ महीनों के अंदर ही आपको ऐसा लगने लगता है कि यार वो व्यक्ति तो बिल्कुल बदल गया, वो व्यक्ति तो बिल्कुल चेंज हो गया, वो व्यक्ति तो पहले जैसा रहा ही नहीं, अब तो उसको मेरे से बात करने में भी इंटरेस्ट नहीं है। तो एक होता है जो चेंज होता है इन अ नेगेटिव वे, इनके लाइफ में चेंजेस हुए हैं इन अ पॉजिटिव वे। जैसे कोई व्यक्ति हो जो इस टाइप का व्यक्ति हो, एकदम 10 जगह बात करने वाला, 10 जगह अफेयर करने वाला, 10 जगह टाइम पास करने वाला, और वो व्यक्ति बिल्कुल चेंज हो जाए, वन वुमेन मैन हो जाए, या इस तरह का उसका नेचर हो जाए कि वो किसी की तरफ देखना नहीं चाहती या देखना नहीं चाहता, बिल्कुल डेडिकेटेड है, अपने लिए रिस्पॉन्सिबल होता जा रहा है, उसको ये चिंता होने लग रही है कि अब मैं कुछ काम करूं, मुझे सेटल होना है, मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेनी चाहिए, तो बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो जाए। कई बार आप देखते हो चाहे लड़का हो या लड़की हो, वो किसी रिश्ते में आने के बाद बहुत ज़्यादा धार्मिक हो जाते हैं। पहले वो बिल्कुल अलग ही इमेज उनकी होती है, प्ले बॉय टाइप्स, या बिल्कुल ही उनकी अलग इमेज होती है चाहे लड़की हो, और उनकी इमेज बिल्कुल चेंज हो जाती है, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा एक तरह से धार्मिक प्रवृत्ति में रहना, नॉनवेज छोड़ दिया, अल्कोहल छोड़ दिया, बिल्कुल एकदम असेंड होने की तरफ, मतलब एक सही पाथ पर जैसे कोई आपको लेकर आ जाए। तो इनको कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि ये मोह में, माया में, 3D मैट्रिक्स में बहुत ज़्यादा बंधे हुए थे, और आपके साथ इस कनेक्शन में आने के बाद इनका बहुत पॉजिटिव चेंजेस इनके लाइफ में आए हैं। आपकी एंट्री, चाहे आप मेल हो या फीमेल हो, इनको ऐसा लगता है कि आप इनके लिए गाइडेड एनर्जी हो, आप एक प्योर सोल हो जिसको ये कभी भी रोता हुआ, हर्ट करता हुआ नहीं देखना चाहते। ये इवन आपको अगर कभी लाइफ में हर्ट किए भी हैं किसी मजबूरी में, तो इनको रियलाइजेशन है, ये उसके लिए अपनी तरफ से कुछ ऐसे मैसेजेस आपको सेंड कर सकते हैं, कोई ऐसी बात आपसे बोल सकते हैं जिससे आपको लगे कि यार छोड़ो, जाने दो, माफ़ कर दो, ठीक है, गलती सबसे हो सकती है। तो ये वाली एनर्जी है, कहीं ना कहीं आपके लिए इनकी जो भावनाएं हैं वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हैं इस टाइम पीरियड में। हालांकि कुछ लोगों के पर्सन मजबूर हैं, मे बी अगर आपसे दूर भी हैं तो किसी सिचुएशन में बैडली ट्रैप्ड हो सकते हैं, लेकिन ये आपको मैसेज डेफिनेटली करना चाहते हैं। क्या मैसेज होगा आपके लिए? ये जहाँ भी हैं, जिस भी सिचुएशन में हैं, दे आर नॉट हैप्पी। अगर आपसे दूर हैं तो दे आर अनसेटिस्फाइड, एंड ये भी आपको बताना चाहते हैं कि जिस तरीके से आप दोनों के रिलेशनशिप में पास्ट में चीज़ें घटित हुई हैं उससे भी ये अनसेटिस्फाइड हैं। अगर आपने कुछ आउट ऑफ द बॉक्स जाके कहा है या इन्होंने आपके साथ बहुत गलत किया है, तो इनको ऐसा लग रहा है कि यार मुझे उस बात का पछतावा है। रिग्रेट वाली एनर्जी है, इनको पछतावा है इस बात का, अगर इनसे कुछ जाने अनजाने गलतियाँ हुई हैं तो। ये भी आपसे ये कहना चाहते हैं कि काश के ऐसा कभी हुआ ही ना होता, जो भी मिसहैपनिंग हुई है आप दोनों के अंदर। बातचीत करना चाहते हैं, मैसेजेस, कॉल्स एक्सपेक्टेड है। अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं तो पाइल नंबर 2 के लिए मैसेजेस या कॉल्स आने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा हैं, और ये खुद अपनी बातों को आपके सामने रखना चाहते हैं, जो अभी मैंने एनर्जी रीड की है उसके अकॉर्डिंग। कितने टाइम पीरियड के अंदर ये एनर्जी रेजोनेट कर जाएगी? 23 घंटे के अंदर की एनर्जी है, मैक्सिमम 50 आवर्स। टाइमलेस रीडिंग है,
जब भी आपके सामने आएगी उसके बाद इस टाइम पीरियड के अंदर ये एनर्जी आपसे रेजोनेट करेगी। रीडिंग कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अच्छी लगी हो, रेजोनेट की हो एनर्जी तो लाइक ज़रूर किया कीजिए। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो डेफिनेटली सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच गाइज, टेक केयर, बाय बाय।